Hello bachcho, let's see. The question says if the slope of one line of the pair of lines represented by ax square plus 4xy plus y square is equal to 0 is 3 times the slope of the other line, then a is a part 1, b part 2, c part 3, d part 4. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जनरल क्वेश्चन यहाँ से हमें क्या मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0. सम ऑफ द स्लोप क्या होता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और इसको हम कंपेयर करें यहाँ से, तो देखो क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इज इक्वल टू 0. हमें यहाँ से ए कितना मिलेगा, कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल ए, कैपिटल बी इज इक्वल टू 1, एच हमें कितना मिलेगा, एच इज इक्वल टू 2. देखो हमें यहाँ से सम ऑफ द स्लोप क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h, तो माइनस 2 इंटू एच हमारा कितना है 2 अपान b, और b की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो यहाँ से कितना मिलेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 4. प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपान b, जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था, यहाँ से कितना मिलेगा a. अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो एक लाइन का स्लोप अगर हमारा m1 है तो m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m2, तो पुट m1 इज इक्वल टू 3 इंटू m2 इन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 4. तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 4, तो m2 यहाँ से क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 1. देन अगर m2 की वैल्यू माइनस 1 है तो m1 इज इक्वल टू यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3 इंटू m2, तो 3 इंटू माइनस 1, तो m1 कितना मिलेगा, m1 इज इक्वल टू माइनस 3. अब देखो कि फाइंड आउट किया कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a के इक्वल है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a. m1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, माइनस 1, और m1 की वैल्यू माइनस 3, और m2 की वैल्यू माइनस 1, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू a. तो यहाँ से हमें a कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 3. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा पार्ट हमारा करेक्ट है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.